निकाय चुनाव को लेकर गोरखपुर में भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चल रहा है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ में है। पूरा दम लगाया हुआ है गोरखपुर में, इस समय मौजूद है हमारे साथ में, बातचीत करते हैं। तो मंत्री जी, क्या माहौल है गोरखपुर का? गोरखपुर का माहौल नहीं, महक है जो पूरे प्रदेश में जाता है। माहौल तो हमेशा यहाँ का इतिहास रहा बहुत लंबे समय से कि ये विकास के क्रम में जा रहा है। पहले थोड़ा सा गोरखपुर में जो पहले की सरकारें जब रहा करती थी तो गोरखपुर की इतनी उपेक्षा रखती थी, जिस तरीके से सैफई का विकास किया लेकिन गोरखपुर को छोड़ दिया। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश, गोरखपुर को तो विकास किया है, इसके साथ पूरे प्रदेश का विकास किया है। इसके वजह से जनता में मतलब समान रूप से बिना भेदभाव के काम हुआ। और गोरखपुर में कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है, स्पोर्ट्स से लेकर पर्यटन से लेकर चिड़ियाघर से लेकर और हाई टेक जो आज के दिन में पानी को खींचने का पंप हो, जो कभी कभी लंबे समय तक बरसात हो जाता, चूँकि नदी चारों तरफ से गोरखपुर की नदी है, इधर राप्ती, इधर रोहिणी है, इधर जो है कुआनो उधर से आती है, इधर से जो है तमाम ताल हैं, कई मतलब एक तरीके से यहाँ की भौगोलिक स्थिति थी जिसके वजह से बहुत बड़े पंप की आवश्यकता थी, जो महाराज जी इस बार लगा दिया। बाकी और जो भी जितना भी आज के दिन में इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, आज के दिन में इसको जिस तरीके से नगर के लिए या गांव के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि नगर हो गया गांव के लिए, दोनों के लिए जो कनेक्टिविटीज़ है, जो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है और व्यापार का भी हो और पर्यटन का भी हो और विकास का भी हो, भविष्य का है, सारा कुछ आज के दिन में है, इसके वजह से है। दूसरी बात, एक तरीके से एक तो यहाँ हमारे निषादों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि नदी और ताल और घाट है सारे तरफ, तो उसके वजह से एक तरीका की पहले से यहाँ निषाद उपेक्षित महसूस करते थे। और भारतीय जनता पार्टी नाम के लिए सपा बसपा तो उनको लेती थी, टिकट देती थी, लेकिन उसे लास्ट में जाते जाते उन्हें हरा देती थी। और लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया और यहाँ तक गले लगाकर हमें मनोनीत भी किया और विधान परिषद में मिलेगा, विधानसभा मिलेगा और हमें कैबिनेट में भी जगह दिया। और आज के दिन में इतने नहीं किया, जो वादा हमने अपने समाज के साथ किया था कि आपको विकास की मुख्यधारा में जोड़ेंगे, आपको संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे, उसकी वजह से आज प्रधानमंत्री जी भी अपने दरवाजे पर खोले रहते हैं और मिलते हैं। जिस तरीके से कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, उसी तरीके से मोदी योगी जी गले लगाते। आपने अभी मंच पर देखा होगा किस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया आज के दिन में। तो आज हमारे जो प्रमुख है, हमारे मछुआ समुदाय के जो शिक्षा का सवाल था, उनके रोजगार का सवाल था, उसमें भी आज मत्स्य मंत्रालय दोनों अलग करके इनके विकास के लिए बजट देना, योजनाओं के माध्यम से इनके लिए अब अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मिल ही रहा था, छूटे लोगों को जो थे, नए लोगों को वो निषाद राज आवास योजना हम खुद अपनी कलम से देंगे, उनके मैरिज हॉल देंगे, उनके ई लाइब्रेरी के देंगे। निषाद राज आवास योजना अलग उसको है तो मछुआ कल्याण कोष का, लेकिन मछुआ कल्याण कोष से जो आवास बनेगा तो निषादों का इनाम से आया हुआ है, केवट मल्ला, बेंत कश्यप, कहार धीवर, जब इनके नाम से आया हुआ उनके वंशजों को, तो निषाद राज का ही कृपा है जो उनके वजह से उन्हें आवास मिल रहा है। उनको जय निषाद राज का नारा लगाने से तो वो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। जी, एक सवाल जानना चाहेंगे कि यहाँ गोरखपुर की सीट पर पहले आप लोग की तरफ से भी एक प्रत्याशी था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा क्योंकि निषाद समाज से आप आते हैं, निषादों का बड़ा वोट है और भाजपा से गठबंधन है आपका, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, पहले तो मेयर तो हमारे वही हैं, लेकिन थोड़ा बीमार हो गए थे और पहली जो चरण के चुनाव में जो प्रत्याशी घोषित में होता तो मैंने सूची दी थी, वो त्रुटि बस चूंकि ऐसा एटमॉस्फेयर लास्ट आवर में हो गया था कि वो त्रुटि में लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या हुई, जिसकी वजह से हमारे लोगों में थोड़ा उपेक्षा का थोड़ा सा सोच था। तो लोगों को था कि भाई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता, बढ़ता, खड़ा करता, उसका छोटा चुनाव होता, उसके साथ रहना चाहिए, तो मैं उनके साथ था और पार्टी में उन्हें घोषित किया था। लेकिन जब उन्हें बाद में बताया कि भाई सरकार के साथ रहना, और दूसरे चरण में उन्होंने संत कबीर नगर और सोनभद्र में निषाद पार्टी को अपने सिंबल से जब दे दिया सीट को, तो उन्होंने कहा नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान करती है तो हम इनके साथ रहना चाहिए और सरकार के साथ रहने से समस्याओं का समाधान होगा। और हम पार्टी में कार्यकर्ता आया है तो पब्लिक के भविष्य के लिए आया है। अब पब्लिक का भविष्य कोई एक प्रत्याशी, दो प्रत्याशी से नहीं होता है, सरकार के कानून बनाने से होता है।
इसलिए हमारे सभी समाज जो लड़ रहे थे प्रत्याशी, उनसे बातचीत हुई और उनसे क्षेत्रीय अध्यक्षों से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसे भी सभासद हैं जिनको बिना चुनाव लड़े भी उन्हें हम सदन में मतलब बोर्ड में ले लेंगे, तो तैयार है भाई। जब भी हम उनके साथ रहते हैं तो बात आज सहजानंद से भी बात हो गई, बुला लिया। वो आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मेयर के भी पक्ष में और जो वार्ड है लड़ रहे हैं उनके पक्ष में वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी जी सुनिश्चित कराएंगे। यही नहीं, पूरे प्रदेश में करेंगे। एक चीज ये बताइएगा कि समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो निषाद समाज से आती है, काजल निषाद, तो ऐसा तो नहीं कि जो निषाद वोटर है वो उधर चला जाए जिसकी वजह से नुकसान हो? और देखे होंगे कि 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी निषाद समाज से वो उन्होंने टिकट दिया था यहाँ जो है माननीय राम भुवाल को एमपी लड़ने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा निषाद किसी प्रत्याशी के साथ नहीं है, क्योंकि निषाद समझ गया है वो ट्रेंड है, कैडराइज है, आज वो सरकार के साथ रहेगा और निषाद पार्टी के साथ है। निषाद पार्टी जिसके साथ उसको देता है, तो जिस तरीके से 2019 में निषाद प्रत्याशी नहीं निषाद पार्टी के साथ था, तो वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में यहाँ विजय किया, 2022 में किया। उसी तरीके से भले निषाद कैंडिडेट दिए हैं, इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निषाद पार्टी के साथ है और हम लोगों के साथ है वहाँ, और जान चुका है कि जो निषाद कैंडिडेट दिया है वो नाम की निषाद हैं, मतलब उनके नाम एक निषाद से शादी कर लिया और वो भी जो है भारतीय परंपरा तोड़ कर किया, और इस तरीके से भारतीय परंपरा को तोड़ता हो और किसी एक समुदाय को, एक बच्चे को फंसा सकती हैं वो जाके और निषाद बन सकती हैं। समाज नहीं फंसने वाला है, उन्हें मालूम है कि वो गुजराती ब्राह्मण है और निषाद नहीं है, निषाद नाम लिखती हैं और इसकी वजह से हमको इधर उधर नहीं। निषाद पार्टी जो है निषादों के हित के लिए बनी है। निषादों ने खुद, गोरखपुर जड़ है निषाद पार्टी की, और इन्हीं की निषादों ने मिल के पार्टी बनाया है। तो जब सभी गांव-गांव मोहल्ले के लोगों ने मिलके पार्टी को बनाया है तो कहां भागने वाले, वो तो पूरे प्रदेश में खड़ा है और इस पार्टी की वजह से वो अपनी सुरक्षा, अपने उद्देश्य के पूरा वो प्रत्याशी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। रही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर आए तो अखिलेश यादव ने एक बात कही कि जो अपने शहर की नालियां दुरुस्त नहीं करा सके, सही नहीं करा सकते, जल भराव होता है, वो आगे क्या विकास करेंगे, क्या मेट्रो चलवाएंगे, यहाँ क्या काम कराएंगे? हम तो अभी 6 साल से हमारी सरकार है, 7 साल से, लेकिन 30 साल से उनकी सरकार थी ना। 30 साल से उनकी सरकार थी तो कितना काम किए थे, आखिर काम ही किए होते वो 30 साल से, तो जनता उन्हें क्यों छोड़ती है? अगर जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के विकास के लिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो शहर में रहते हैं, होशियार लोग शहर में रहते हैं, अगर काम किए होते तो ठीक है, तो कम से कम गंवार छोड़ दीजिए। होशियार लोग तो कहते हैं ना कि सपा अच्छी है, उसके साथ रहना चाहिए। आखिर सपा का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, बसपा का साथ, कांग्रेस साथ क्यों पढ़े लिखे लोग छोड़ रहे हैं? इसलिए कि केवल वो भेदभाव के साथ काम करते हैं। वो अपने चंगू, जब भी सरकार बन जाती सपा बसपा की, तो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनके हीरो हो जाते हैं और जो गांव और देश और क्षेत्र की जनता है वो जीरो हो जाती है। इसलिए लोगों ने सपा के कथनी करनी में अंतर होने के नाते उसे मतलब उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ये नाली कहते हैं कि जो नाली नहीं बनवा सकता, आप देख लो कि गोरखपुर कैसा चमक रहा, किस तरीके से आज के दिन में, पहले गोरखपुर था, आज के गोरखपुर में बहुत अंतर है। आज के दिन में वही मेडिकल कॉलेज है, आज एम्स है। पहले कितनी इंसेफ्लाइटिस होती थी, कितने लाशें जाती थी। आज हमारा तो, मैं तो एक मेडिकल कॉलेज के बगल में ही था ना, धरना देना पड़ता था। आज इंसेफ्लाइटिस गायब कैसे हो गई? वही तो व्यवस्था है। आज के दिन में साफ सफाई हो गई, आज के दिन में टीकाकरण हो गया, आज के दिन में सर्वोत्तम हो गया। तो ये वो भाषण में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में जो यहाँ के रहने वाले जो व्यापारी हैं, इनके समय में कैसे लोग भयभीत रहते थे, गोरखपुर में क्या क्या वातावरण था, कैसी गोलबंदी होती थी, कैसे लोगों को यहाँ दहशतगर्दी रहती थी, लेकिन आज के दिन में कितना अमन चमन है, सारे लोग शांति हो गए। मंत्री जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, भले हम गोरखपुर में हैं, गोरखपुर की बात हो रही है, लेकिन भाई आप कैबिनेट मंत्री है, पूरे प्रदेश की भी बात होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो में यात्रा की, लोगों से सपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की, उसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह चुनी रिवर फ्रंट व्यू। यानी दोनों वो चीज़ें जिन्हें सपा सरकार अपने समय की उपलब्धि बताती है, मेट्रो को भी और रिवर फ्रंट को, और साथ में दिखाया कि रिवर फ्रंट की आज क्या स्थिति है। देखिए, सपा का पूरा नाम है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवाद है और लोहिया की नीतियों पर चलने का काम। और समाजवाद का जब होता था कि सभी समाज के लिए काम करना,
लेकिन जब सपा आती थी तो किस एक विशेष वर्ग के लिए काम करना, एक विशेष वर्ग के लिए साथ रहना, एक विशेष वर्ग के त्यौहार पर बिजली देना, एक विशेष वर्ग के लोगों को संरक्षण देना, विशेष वर्ग के लोगों को बगल में रखना, विशेष वर्ग के लोगों के सहारे राजनीति करना, बाकी लोगों का नाम लेकर काम लेकर छोड़ देना। ये हम भी तो वोटर थे, 18% आबादी, 19% मुसलमान, हम 18% हैं, 1% कम है ना। 30 साल उनके साथ थे तो जो सम्मान उन्होंने एक विशेष वर्ग मुसलमानों को दिया, क्या निषादों को भी दिया क्या उन्होंने? आज के दिन में बिशम्बर जी को उन्होंने ले गए, ठीक है नेता तो बना दिया, लेकिन जब बिशम्बर जी आवाज़ उठाए दिल्ली में तो समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों बाहर भाग जाते रहे? आज के दिन में हमारे समुदाय का ताल घाट नदी जो भी था वो भी तो बना सकते थे, निषाद राज के लिए पर ईंटा दे सकते थे, मूर्ति बना सकते थे, उसको पर्यटक स्थल घोषित कर सकते थे, निषादों के सम्मान में कुछ मछुआ कल्याण के लिए। आखिर हम निषादों का हक मांगने गए थे, बदले में लाठी मिली। हम निषादों का हक मांग रहे थे, बदले में हमें जेल मिली। हम निषादों की आवाज़ उठा रहे थे, उन्हीं को वोट देते थे निषाद ना, बदले में डंडे खाए, गोली चलाई पुलिस ने, तो मुकदमा फर्जी हमारे ऊपर 300 को लग गया। हम कहते हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि गोली आर पार है, कट्टे से नहीं चल सकती है, तो इतना तो होना चाहिए कि पुलिस की गोली पकड़ी गई, मिला तो पुलिस को बचाने के चक्कर पुलिस तो नहीं वोट देगी ना, पुलिस तो सरकार नहीं बनाएगी, वही पुलिस तो इनके पास भी। आज के दिन में निषाद समाज के साथ उन्हें खड़ा रहना चाहिए था, हमारे साथ समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था, और पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए था, पुलिस को जेल भेजना चाहिए था। बदले में किसे जेल भेज दिया? हमें जेल भेज दिया। हम ही लोग वोटर हैं, हम ही को जेल भेज दिया। हम ही लोग सरकार बनाते थे, हम ही लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। ठीक है, हम कहते हैं कि आज के दिन में मत्स्य विभाग था, मत्स्य विभाग में मछुआरों की भर्ती रोककर, एक मछुआ पद उसे भर्ती रोककर आप उर्दू अनुवादक की भर्ती कर दिया। अरे रोकते नहीं, मछुआ की भर्ती कर देते हैं, उर्दू अनुवादक की भर्ती कर दिया, तो कैसे निषादों की नौकरियों पर डकैती पड़ती है, कैसे हिस्सा? आप 19% वोट का ख्याल करिए कि आप उनको जो है उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिए। 18% निषादों का ख्याल नहीं था कि जो है कम से कम मछुआ पद है उसमें 950 था, उसे भर देते। आज के दिन में यही सब कमियाँ हैं। आज के दिन में उनकी बात यही कहेंगे, आज भी मैं उनसे यही कहूँगा कि जितने भाड़े के पहलवान आए हैं उनके पास, सपा बस कांग्रेस से छोड़ के, बसपा से छोड़ के, उनसे सतर्क रहें, और मुलायम सिंह के जितने अखाड़े के पहलवान हैं उनको साथ लें, और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उस पर राजनीति करें, और उनकी सेवा करने के लिए उनको साथ लें, उनकी लड़ाई लड़ें, और उनकी लड़ाई लड़कर समाजवादी पार्टी के उस विचारधारा को जनता तक पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।